दम सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आजाद के साथ। ऐसा है आजाद, हम आपकी सोच। तो आइए देखिए आज दिन भर की कुछ खास खबरें इस प्रकार है। अभी हमारे सामने बैठे हैं आरा सदर हॉस्पिटल के अस्पताल प्रबंधक यानी हॉस्पिटल मैनेजर कौशल कुमार दुबे जी। तो चलिए इनसे हम क्वेश्चन करते हैं, आप हॉस्पिटल के प्रशासनिक व्यवस्था पे कुछ दो शब्द बोलिए। हमारा हॉस्पिटल का प्रशासनिक व्यवस्था भी दुरुस्त है। जैसा कि पुराना जो 1937 में बना हुआ अस्पताल था वो टूट गया, नया नवनिर्मित अस्पताल अभी बन रहा है 500 बेडों का। तो वो बनने का प्रक्रिया बहुत जोरों शोरों से है। तो पुराना टूट गया इसलिए अभी थोड़ी सी दिक्कतें जरूर हो रही है। इतने ही कम जगह में हमारे पास पेशेंट का लोड उतना ही है। प्रतिदिन 1000 पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है और 150 पेशेंट आता है इंडोर में। उतने पेशेंट को हम उतने कम जगह में संभालते हैं, फिर भी अच्छा से काम चल जाता है। अभी हीट वेव को लेकर के जिला प्रशासन का स्पेशल प्रोसेशन चल रहा है, जहाँ तहाँ कई तरह की चेकिंग चल रही है ताकि उसी बहाने से ये लोग घर से बाहर कम निकलें। तो उसको लेकर के क्या आपका रिपोर्ट है हॉस्पिटल की ओर से? हमारे अस्पताल में उसके लिए 12 बेड चिन्हित कर दिया गया है। उसमें कूलर लगा दिया गया है, पानी वानी की व्यवस्था है और सभी तरह की दवाइयाँ हमारे पास मौजूद है। आइस पैक भी हम लोग रखे हुए हैं, जिससे हीट वेव से प्रभावित मरीज जब इमरजेंसी में आता है तो उसको बर्फ़ से सेकाई किया जाता है। और दवा भी भरपूर है। डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी का रोस्टर वाइज ड्यूटी लगा दिया गया है। मान लीजिए कि हीट वेव किसी को अटैक किया जो कि यहाँ हॉस्पिटल से काफ़ी दूरी पे है, तो उसके लिए फर्स्ट एड की किस टाइप का फर्स्ट एड साथ में रहे या किस टाइप का फर्स्ट एड किया जाए तो उसको उसमें रिलीफ मिलेगा? सबसे पहले उनको ठंडे पानी में तौलिया डाल के बराबर उनके शरीर को पोंछना होगा, ललाट को पोंछना होगा। और वो अगर अगल बगल कहीं पे आइस मिल जाए तो तुरंत आइस से सेकते हुए तुरंत अस्पताल में ला देना चाहिए। यानी उससे उनको रिलीफ मिलेगी? हाँ, उससे रिलीफ मिलेगी। हीट वेव में क्या पहनावा भी कुछ डिपेंड करता है? हाँ, भरपूर शरीर का पहनावा पहनना चाहिए। किस टाइप का कपड़ा पहनना चाहिए? सूती का कपड़ा। सूती का कपड़ा? हाँ। कितना ढका हुआ होना चाहिए और कितना खुला हुआ होना चाहिए, इसका कोई है? इसका कोई खास नहीं है, लेकिन फुल शर्ट पहनना चाहिए, फुल पैजामा पहनना चाहिए, शरीर ढका हुआ रहना चाहिए। काम करते समय 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 पर पानी पीते रहना चाहिए। कितना पानी अनुमानित अनुपात जो है? 7 लीटर कम से कम इस मौसम में पीना चाहिए। अगर उनके पास रहे तो एक ORS भी जरूर रखें, एक ORS वगैरह भी वो पीते रहें। एक ORS। अभी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी चेंज हुई है। हाँ। तो क्या नई सिक्योरिटी एजेंसी के साथ में कुछ नई व्यवस्था लागू हुई है? हाँ, नई सिक्योरिटी व्यवस्था एक्स आर्मी मैन है, तो वो लोग यहाँ पे अपना हर विभाग में उन लोग को ड्यूटी दिया गया है। और जो पीछे में दीवार वाल टूटा हुआ था, गाय भैंस घुस रहे थे, उसको भी दीवार वार को हम लोग पूरी तरह से बंद कर दिए हैं जिला प्रशासन के मदद से। अब यहाँ पे एक भी गाय भैंस जो है ना आवागमन ये नहीं घुसती है भीतर में। हीट वेव या रोड एक्सीडेंट या और भी कई कारणों से होने वाली मौतों को लेकर के डेड बॉडी आपके यहाँ मॉर्चरी में आती है, तो क्या पोस्टमार्टम रूम और मॉर्चरी रूम जो है उसकी खास कोई साफ सफाई का विशेष कुछ ये इंतजाम किया गया है? हाँ हाँ, हमारे पास सालों भर उसका साफ सफाई होता है मॉर्चरी रूम का। और वो कभी कभी तो उसमें 2-3 लवारिस बॉडी भी आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आज की स्थिति बहुत ही भयावह है। लोग यहाँ अस्पताल में छोड़ के भी भाग जाता है, 8 दिन 10 दिन तक कोई पूछने नहीं आता। वैसे भी कहीं कहीं रमना मैदान या स्टेशन वगैरह के पास भी कुछ लवारिस रूप में भी लोग ज़मीन पे गिर जाता है, तो वहाँ के कुछ लोग यहाँ पे आके भर्ती उर्ती करा के चला जाता है। अल्टीमेटली इस रूप में भी लोग ज़मीन पे गिर जाता है, तो वहाँ के कुछ लोग यहाँ पे आके भर्ती उर्ती करा के चला जाता है। अल्टीमेटली वो 10 दिन 8 दिन 15 दिन तक इलाजरत रहता है, उसके बाद वो दम तोड़ देता है। तो फिर उसका भी अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ पे सब NGO है, उसको हम लोग
पैसा देते हैं 3,500 रुपये प्रति केस के हिसाब से, तो उसका ले जाकर अंतिम दाह संस्कार करवाता है। ओपीडी के सामने ये बिल्डिंग जिसमें ये 3 वार्ड था, सर्जिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड, कैदी वार्ड, नशा मुक्ति वार्ड, इन वार्डों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, उस बिल्डिंग को खाली कर वहाँ पे जो नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होने जा रही है वो इस टाइप की बिल्डिंग होने की संभावना है। वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें सीढ़ी भी रहेगा, लिफ्ट भी रहेगा और 5 मंजिला है। हाँ। और उसमें बहुत बेडों पे ऑक्सीजन पाइप से सप्लाई रहेगा। ऑक्सीजन प्लांट वहाँ लगा हुआ है करोड़ों रुपए का, तो वो ऑक्सीजन हम लोग को वो अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, यानी और वातानुकूलित भी रहेगा। मतलब कि 100% मॉडर्नाइज रहेगा। हाँ, एकदम मॉडर्न हॉस्पिटल है, 500 बेड का टोटली बेड मॉडर्नाइज रहेगा, 500 बेड का। हाँ। ठीक है। इसके बाद जो है अभी हम लोग तुरंत कोरोना से निपटे हैं, तो क्या कोरोना को लेकर अभी कोई अलग से सेपरेट वार्ड रहेगा? नहीं, हमारे पास हमेशा एक सेपरेट वार्ड रहता है, उसी को हम लोग कभी कोरोना वार्ड बनाते हैं, कभी मिजिल्स वार्ड बना देते हैं, और कभी हीट वेव का वार्ड बना देते हैं। जो भी एपिडेमिक टाइप का बीमारी होता है उसको उसमें हम लोग शिफ्ट करते हैं। यानी मौसमी या एलर्जिक डिजीज जो भी है। हाँ, कोई भयावह बीमारी आ जाती है, एपिडेमिक हो जाता है, तो उसको हम लोग उसमें रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में भी किसी तरीके की कोई चेंजिंग हुई है? एडमिनिस्ट्रेशन में तो कुछ खास चेंजिंग नहीं है, जैसा कि पूर्व में जो यहाँ पे अधीक्षक थे, उपाधीक्षक थे, मैनेजर हैं, फिर जैसे भी हर विभाग के जो लोग विभाग के इंचार्ज है, वो लोग उसी तरह से यथावत है। कारण कि बहुत सारी बिल्डिंग बनकर तैयार होने की पोजीशन में है, तो लगभग सारे डिपार्टमेंट अलग अलग बिल्डिंग में होने की स्थिति बन रही है। हाँ। तो वैसी स्थिति में क्या कुछ स्टाफ बढ़ाए जाएंगे? हाँ, जैसे कि पहले ये 300 बेड का सदर अस्पताल हुआ करता था। हाँ। और अभी चूंकि जगह का बहुत ही कमी हो गई, इसलिए अभी हमारे पास फंक्शनल 160 ही बेड है, स्वीकृत तो 300 है, लेकिन अभी जो नया अस्पताल बन रहा है वो 500 बेड का है। तो जब वो बेडों की संख्या बढ़ रही है तो हमारे पास मानव बल भी बढ़ेंगे, तो सरकार हमारे पास कुछ विशेषज्ञ चिकित्सकों को और कुछ खास पैरामेडिकल कर्मियों को भी भेजेगा। इसके बाद सबसे खास बात, अभी आपके हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टरों के फोटो हमारे पास आए थे, जिसमें ये फोटो में आप भी थे, हमारे सदर अस्पताल के डीएस महोदय भी थे, तो उसमें बहुत सारे डॉक्टरों की देखी गई, उसमें मीटिंग हुई थी, पार्टी भी हुई थी, तो उस पर कुछ 2 शब्द बोलना चाहेंगे आप? हाँ, वो हम लोग को राज्य स्वास्थ्य समिति स्तर पे एक बैठक और कार्यशाला का आयोजन किया गया था जी। उसका ये उद्देश्य था कि वैसे तो सभी स्टाफ, सभी ऑफिसर सब कुछ जानते हैं, लेकिन समय समय पर उसका वर्कशॉप होता है तो उसके ज्ञानवर्धन होता है, कार्यशैली जो है उसमें कुछ विस्तार होती है, उसमें कुछ बदलाव होती है और एक नया ऊर्जा बढ़ता है। जैसे काम करते करते आदमी का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, उसी बैटरी को चार्ज करने का ही मतलब हुआ वर्कशॉप करना, कार्यशाला का आयोजन करना। तो ऐसे 3 महीने 4 महीने पे एक कार्यशाला पटना में आयोजित की जाती है, जिसमें बिहार के सभी मैनेजर, प्रभारी, डीएस लोग जाकर भाग लेते हैं और एक नई चीज़ सीखते हैं, फिर वो उसको आकर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं नई ऊर्जा के साथ। सबसे खास बात, अब चूंकि आरा सदर हॉस्पिटल 500 बेड का होने जा रहा है, तो क्या ओटी रूम का विस्तार होगा? हाँ, ओटी रूम का मॉडर्न, क्या सुविधाएं बढ़ने जा रही है? वो ओटी रूम मॉडर्न ओटी रूम के रूप में रहेगा, उसमें थोड़ा स्पेसियस रहेगा, वातानुकूलित रहेगा, उसके जो उससे अटैच जो रूम है वो भी उसमें रहेगा। अभी जो पुराने मॉडल में वो मानक पूरा नहीं हो रहा था और इसमें पूरा हो जाएगा। हालांकि हम लोग अभी बिहार में सबसे ज़्यादा केस सिजेरियन ऑपरेशन करते हैं, 170-180 पर मंथ केस हमारे यहाँ सिजेरियन ऑपरेशन होता है, जो बिहार में किसी भी सदर अस्पताल में नहीं होता। यानी ये हमारे भोजपुर जिला का आरा सदर हॉस्पिटल जो है पूरे बिहार में टॉप जा रहा है। टॉप है, टॉप का हम लोग को अवार्ड भी मिला है। टॉप का अवार्ड भी मिला है। हाँ। तो अवार्ड में डॉक्टर्स लोग को भी अवार्ड मिले होंगे? नहीं, उस समय कित अवार्ड है, पूरे टीम के लिए मिलता है, एक जिला के लिए। अच्छा, पूरी टीम को मिला है। मैं सान हजार, हम आपकी सोच, कैमरामैन राकेश कुमार के साथ, धन्यवाद। तो सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत, तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आजाद के साथ।